जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, गावा में जो भी कुछ हुआ उसमें हमने इंडियन टीम को अप जाते हुए देखा, लो जाते हुए देखा। लेकिन इस मैच को अगर याद रखा जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि आर अश्विन ने इस मैच के बाद में रिटायरमेंट ले लिया। आर अश्विन के पास में रिटायरमेंट लेने के अपने काफी सारे कारण मौजूद थे, लेकिन जिस तरीके से इस बंदे ने क्रिकेट को खेला है वो वाकई में बहुत शानदार रहा। मतलब मैं अगर अपनी ही बात करूं तो मैंने वाकई में क्रिकेट में बहुत कुछ होते हुए देखा है, लेकिन आज गावा से जिस तरीके की खबर निकल कर आई उसने वाकई में दिल को थोड़ा सा नहीं बाकी बहुत सारा हिला कर रख दिया। ऑस्ट्रेलिया के विकेट तो ऑब्वियसली बात है गिर ही रहे थे, लेकिन साथ ही हमारी उम्मीदों पर भी एक पल के लिए बोझ सा आ गया, या यूं कहूं एक पल के लिए हमारी जो उम्मीदें थी ना वो ठहर सी गई। दरअसल अश्विन भाई ने क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। सवाल उठता है कि यार ये अचानक से क्यों? क्योंकि ये सवाल हर एक व्यक्ति जो क्रिकेट को फॉलो कर रहा है पिछले कई सालों से उसके मन में मौजूद है। सबसे पहले टीवी पर एक सीन दिखाई देता है जहां पर विराट कोहली अश्विन को गले लगा रहे हैं, और उस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि यार शायद अश्विन की आंखों में वहां पर आंसू थे। विराट उनको देखकर जिस तरीके से मुस्कुराए, ऑब्वियस सी बात है वो ब्रोकोड वाली पूरी फीलिंग वहां पर आ रही थी। और वहीं से अटकलें आना शुरू हो गई, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा के साथ अश्विन बैठकर खुद कहते हैं कि अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो ये खबर पक्की भी हो गई। फ्रेंचाइजी क्रिकेट में वो खेलते रहेंगे, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट के हर एक फॉर्मेट को उन्होंने एक साथ बाय बाय बोल दिया है। मतलब जो फैंस उनकी जादुई गेंदबाजी के दीवाने थे उनके लिए ये खबर वाकई में किसी झटके से कम नहीं थी, क्योंकि अश्विन सिर्फ एक बॉलर नहीं थे बल्कि वो एक जादूगर की तरह बॉलिंग किया करते थे। एक टैक्टिकल थिंक टैंक उनके साथ चला करता था, जिसके कारण वो अपने फैसले इस तरीके से लेते थे कि सामने वाली टीम को समझ में भी नहीं आता था कि इस तरह की टैक्टिक्स को एम्प्लॉय किया भी जा सकता है। चाहे आप मैक्सवेल के साथ में उनके बैंटर की बात कर लें, चाहे आप स्टीव स्मिथ के साथ उनके बैंटर की बात कर लें, बेस्ट के सामने जब भी खेलने की बारी आती थी तब अश्विन अपना बेस्ट पत्ता ही निकाल कर बाहर रखते थे। अगर हम अश्विन भाई के करियर की बात करें तो इन टोटल उन्होंने अभी तक 537 टेस्ट विकेट्स लिए हैं। यह आंकड़ा किसी जोक से कम नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ आंकड़े नहीं है, इनके पीछे है सालों की मेहनत, पसीना और जुनून। टेस्ट में 6 सेंचुरी भी महोदय ठोक चुके हैं। मतलब अगर अश्विन भाई को आप सिर्फ बैट्समैन भी कहें ना तो भी वो टीम में आराम से फिट हो ही सकते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे क्रिकेटर रहे हैं हमारे देश में जो कि इंटरनेशनल लेवल पर खेले, लेकिन टेस्ट मैच में 6-5 सेंचुरी तो छोड़िए, 1-2 सेंचुरी भी नहीं लगा पाए। आज की तारीख में वो कमेंटेटर बनकर बैठे हुए हैं। खैर, मैं यहां पर किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूं, बट फिर भी एक्चुअली में आपको वो वक्त याद करना चाहिए जब उन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2014 में हाशिम आमला को अपनी कैरम बॉल से बोल्ड किया था। यार वो बॉल लिटरली आज भी मेरी प्लेलिस्ट में तो है ही और मेरे दिमाग में ही बैठी हुई है। मतलब अभी जब मैं आपको बता रहा हूं तो पूरा पिक्चराइजेशन मेरे दिमाग में हो गया। लोग कहते हैं कि ये गेंद उस लेवल की थी जैसे शेन वॉर्न की बॉल ऑफ द सेंचुरी जो मानी जाती है ना, उस बॉल के लेवल। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है, एक डिबेट का मुद्दा है, लेकिन सच ये है कि अश्विन की वो बॉल फिंगर स्पिनिंग मास्टरी का एक जीता जागता सबूत है। अश्विन सिर्फ नंबर भरने वाले प्लेयर नहीं थे, वो मैच जिताने वाले प्लेयर थे। 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल याद है, जब धोनी भाई ने आखिरी का जो 20वां ओवर था वो ओवर अश्विन के भरोसे उन्होंने छोड़ दिया। मतलब डेथ ओवर में अश्विन जैसा बॉलर बॉलिंग करता समझ में आता है, लेकिन लास्ट ओवर जिसपे कि आपकी चैंपियंस ट्रॉफी दांव पर लगी हुई है, मतलब इस ओवर में जीतने के लिए इंग्लैंड को 15 रन चाहिए थे, लेकिन अश्विन ने सिर्फ 9 रन देकर इंडिया को जीत दिला दी थी। मतलब जब जिम्मेदारी का सवाल था तब भी अश्विन हमेशा ही आगे रहे, और उसी मैच की जो आखिरी बॉल थी, उस बॉल को उन्होंने जिस पॉज के साथ डाला था ना, वो पॉज आज भी एक ग्रेट पॉज के नाम से जाना जाता है, ग्रेट पॉज। और टेस्ट क्रिकेट में तो वो खैर मास्टरमाइंड थे ही। धोनी और विराट दोनों की कप्तानी में अश्विन ने खेला करीब 55 टेस्ट मैचों में 283 विकेट्स, और वो भी इतने ज्यादा अहम मौकों पर कि बस क्या बोले। भाई ऐसा प्लेयर टीम को वाकई में एक बैकबोन की तरह दिखाई देता है, और वो बैकबोन आज की तारीख में हमको अब अलविदा कह रही है। अश्विन का जिक्र हो और उनकी बैटिंग की बात ना हो तो मुझे ऐसा लगता है कहानी शायद अधूरी रह जाएगी। अश्विन ने 3,500 से ज्यादा रन बनाए हैं टेस्ट में, वो भी 25 से भी ज्यादा की एवरेज से, जिसमें कि 6 सेंचुरी है। और इन सबके बीच में उनकी सबसे बड़ी खूबी थी हमेशा सीखने की एक भूख। अश्विन कभी भी सेटिस्फाई नहीं हुए,
उन्होंने हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करी, हमेशा खुद को चैलेंज किया और अपने अपोनेंट को हमेशा बताया कि क्यों उनको उनसे डरने की जरूरत है। हर एक नेट सेशन उनके लिए एक टेस्टिंग लैब की तरह होता था, नई चीजें सीखना और उनको वहां पर आजमाना, जिससे कि वो मैच में उन चीजों को सही तरीके से इंप्लीमेंट करके एग्जीक्यूट कर सके। यही उनकी एक तरीके से पहचान भी। और देखो, वो कोई सुपर फिट एथलीट नहीं है, हम इस बात को लेकर सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर बंदा 3 फॉर्मेट खेला, 14 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट में टिका रहा, चोटों से भी बचा रहा, इतने लंबे वक्त तक खेला, मतलब ऐसे क्रिकेटर्स का कॉम्बिनेशन आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेगा। उन्होंने अपनी फील्डिंग और फिटनेस पर भी लगातार काम किया। उनके हाथों की सफाई लिटरली देखते हुए बनती थी। अभी रिसेंटली जो तमिलनाडु प्रीमियर लीग हुई थी, उसमें अश्विन ने जो बैटिंग करी थी ना भाई, उस बैटिंग को देखकर हर कोई यही सोच रहा था कि भाई ये बंदा कब तक खुद को अपग्रेड करता रहेगा। अश्विन, मैं सीरियसली आपको बात बताऊं, आप सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, आप पूरी तरीके से अपने आप में क्रिकेट के एक युग हैं। उनका खेल जितना शानदार था उतना ही वो मजाकिया भी थे। मतलब आप सीरियसली उनके यूट्यूब चैनल को जाकर एक बार विजिट करो। आई थिंक कुट्टी स्टोरीज उनके यूट्यूब चैनल की सीरीज है। क्या शानदार कंटेंट बनाते हैं यार उस पे। वो क्रिकेट से भले ही रिटायर हो गए लेकिन खेल से दूर नहीं जा सकते। वो हम लोग मजाक में कहते हैं ना कि आप एक क्रिकेटर को क्रिकेट से दूर कर सकते हो, लेकिन क्रिकेट को आप क्रिकेटर से दूर नहीं कर सकते। रोहित ने मजाक में कहा भी कि वो अब शायद मीडिया ज्वाइन करेंगे, और मैं सोच रहा हूं कि अगर अश्विन भाई मीडिया में आ गए तो भाई हमें वाकई में उनसे उस एरिया में भी काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़कर दूसरी पारी की ओर बढ़ रहे हैं, और ये पक्का है कि उनकी दूसरी पारी भी पहली जितनी ही यादगार रहेगी, क्योंकि अश्विन कभी भी दूसरे नंबर पर रहना पसंद नहीं करते। वो हमेशा बेस्ट रहने की कोशिश करते हैं और अपना बेस्ट हम बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अश्विन भाई के इस शानदार सफर को सलाम। उन्होंने हमें कई सारी खास यादगार पल दिए हैं, कई सारी खास यादें दी हैं। वो हमें दिखाते हैं कि कड़ी मेहनत और जुनून से आप वाकई में कुछ भी हासिल कर सकते हो, इररिस्पेक्टिव कि आप में क्या टैलेंट है और क्या नहीं है। मेहनत अगर आप करने के लिए तैयार हो तो आपके लिए शोहरत बिछी पड़ी है, बस आपको जाकर लेना है। आपको अश्विन से, मतलब मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आपको अगर आज की तारीख में बताना पड़े कि आपको अश्विन की कौन सी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा याद है, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आखिर में वही बात है जो दिल के बहुत करीब है कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो भैया नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है, और फेसबुक पर देख रहे हो तो जो फॉलो का बटन है ना, उसको कृपा करके दबा लेना, जिससे कि हमारे जितने भी वीडियोस की अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको हमारा कंटेंट वाकई में दोबारा दोबारा देखने में दिलचस्पी है तो भाई लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आज की तारीख में इंगेजमेंट इन्हीं चीज़ों से आती है, और जब तक ये चीज़ें नहीं आती तब तक आपको हमारे वीडियो सजेस्ट भी नहीं होंगे। अमूमन मैं बोलता नहीं हूँ ये बातें अपने वीडियो में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि रिटर्निंग व्यूअर्स के नाम पर जो व्यूअर्स की संख्या मेरे चैनल के ऊपर गिर रही है ना, उसको देखकर ऐसा लगता है कि शायद आप लोगों को सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को लाइक करने की भी ज़रूरत है। खैर, ये सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं, लेकिन अश्विन को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।